हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। मेरे ख्याल से आप सब ठीक होंगे, मैं भी ठीक हूँ। आज हमारा एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, विराम चिन्ह। जब हम पढ़ते हैं तो हम वाक्य बोलते समय कुछ समय के लिए बीच में रुक जाते हैं। तो वो क्यों रुकते हैं, वो क्या होते हैं? वो इसलिए रुकते हैं कि वहाँ पर विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जहाँ पे हम रुकते हैं उसी को हम विराम कहते हैं। विराम का मतलब क्या होता है? रुकना, आराम। जहाँ पर थोड़ा सा हमें विश्राम करना हो उसको हम बोलेंगे विराम। जब हम कोई वाक्य बोलते हैं और बोलते बोलते बीच में कुछ क्षण के लिए रुक जाते हैं तो उसे वो तब तक वो वाक्य हमारा समाप्त नहीं होता, लेकिन हमें बीच में रुकना पड़ता है उसके अर्थ को बताने के लिए। उसको हम क्या कहते हैं? विराम। तो विराम चिन्ह की क्या परिभाषा हुई? बोलते समय हम सब कुछ एक ही गति से नहीं बोलते जाते। एक वाक्य के मध्य में कहीं कहीं कुछ क्षणों के लिए रुकते हैं और इसी प्रकार वाक्य के समाप्त होने पर भी रुकना पड़ता है। इसी रुकने को हम क्या कहते हैं? विराम। इसी विराम को प्रकट करने के लिए हम जिन चिन्हों को लिखते हैं, जिन चिन्हों का प्रयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। तो समझ में आया दोस्तों? आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे कि विराम चिन्ह होते क्या हैं, विराम चिन्ह कहते किसे हैं। तो मैंने आपको समझाया, आपको समझ में आया कि जब हम कोई वाक्य बोलते हैं तो उसे हम एकदम एक ही स्पीड में नहीं बोलते चले जाते, बीच में हम रुकते हैं ताकि उसके अर्थ को स्पष्ट कर सकें। लेकिन वो जो रुकता है, जो हम बीच में रुकते हैं वो वाक्य पूरा होने से, उसी को हम क्या कहते हैं? विराम। और जिन चिन्हों के द्वारा उस विराम को प्रकट किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? विराम चिन्ह। समझ में आ गया? मेरे ख्याल से तुम्हें सब अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि ये बहुत छोटा सा है। कल को मैं इसके बारे में बताऊंगी कि वो विराम चिन्ह कौन कौन से हैं और कहाँ कहाँ पर प्रयोग किए जाते हैं। आज की वीडियो में बस मैं तुम्हें इतना ही बताऊंगी। कल को ये सब आपने याद करके आना है ताकि तुम्हें विराम चिन्ह अच्छे से समझ में आ जाएं। धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करना, तथा जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसको सब्सक्राइब अवश्य कर दें। धन्यवाद।